वेलकम टू मैथ एक्सेस। तो आज का जो हमारा वीडियो है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी आपका ज्योग्राफी का देखो एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो अगला पेपर है वो कहीं ना कहीं फ़िज़िक्स का है। तो आज हम लोग अपने ICSE 2024 एग्जामिनेशन का जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर है इसके अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे कि आपको क्या कुछ प्लानिंग करना चाहिए अपने फिजिक्स के एग्ज़ाम्स के लिए। कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जिनको आपको सबसे पहले प्रिपेयर करना चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो आपके पास कहीं ना कहीं 4 डेज का समय बचा हुआ है, 29, 1, 2 एंड 3। ठीक है, 4 डेज आपके पास टाइम है। तो चाहो तो इन 4 दिनों में बहुत अच्छे से अपने फिजिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पॉइंट पर डिस्कस कर रहे होंगे कि आपको यहाँ क्या कुछ करना चाहिए, कैसे आप इन 4 डेज़ का बेनिफिट ले सकते हो, कैसे आप अच्छे से अपने चैप्टर्स को प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, देखो और हम लोग थोड़ा सा पेपर पैटर्न की बात कर लें तो पहला जो आपका क्वेश्चन होगा ये MCQ है, और आपको MCQ सॉल्व करने के लिए सभी चैप्टर्स कंपलसरी हैं करने के लिए। सभी चैप्टर्स को आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, इसमें कुछ और आपके पास ऑप्शन नहीं है। देखो वैसे तो फिजिक्स में कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, और फिजिक्स में वाकई अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप सभी चैप्टर्स को ही प्रिपेयर करें। ये आप ना सोचो कि मैं सेक्शन बी के लिए ये चैप्टर्स पढ़ लूँगा, सेक्शन ए के लिए मैं ये पढ़ूँगा। सभी चैप्टर्स आप पढ़ेंगे तो ही आप फिजिक्स में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, देखो देन आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें टोटल क्वेश्चन नंबर 2 हमारा टोटल कवर कर रहा होता है। इसमें टोटल कह लो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, बाकी 6 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे क्वेश्चन 2 में। और क्वेश्चन 2 में भी आपको कुछ एक छोटे मोटे न्यूमेरिकल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ भी आपको न्यूमेरिकल मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे कुछ ऐसे वन लाइन आंसर वाले एक नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको मान लो क्वेश्चन नंबर 2 में भी कम से कम 2 या 3 न्यूमेरिकल्स तो मिलने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको न्यूमेरिकल एक देखने को मिलेगा, देख सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको एक 2 मार्क्स का न्यूमेरिकल देखने को मिल जाएगा कि कैलकुलेट द हीट कैपेसिटी ऑफ द सॉलिड। ठीक है, तो फिजिक्स में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल भी आ रहा होता है, तो न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से करना है। देन आपका सेक्शन बी आता है जिसमें आपको एनी 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, और ये आपके ये रहें। और न्यूमेरिकल आपको देखोगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस में कहीं एक एक न्यूमेरिकल मिलेगा, हर एक ऑप्शन में एक न्यूमेरिकल मिलेगा। जो आपको टॉप 6 क्वेश्चंस दिए गए हैं, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा। तो अगर न्यूमेरिकल भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है तो ये आपको कुछ फिजिक्स का कह लो पेपर पैटर्न होता है। और फिजिक्स में अच्छा मार्क्स स्कोर करने के लिए मैंने जैसे आपको बताया कि आपको सारे चैप्टर्स ही करने पड़ेंगे। कोई भी चैप्टर आपके लिए ऐसा नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा आप नहीं पढ़ो तो काम चल जाएगा। ठीक है, हाँ हो सकता है कि आप बाई लक आपका सेक्शन बी में कुछ एक चैप्टर से भी आप काम चला सकते हो। ठीक है, लेकिन और आपको 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स स्कोर करने हैं, वाकई फिजिक्स में आप अच्छा करना चाहते हो, जो कि आप कर सकते हो क्योंकि आपके पास 4 डेज का समय लेफ्ट है, तो आपको ये करना चाहिए, सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, अब हम लोग कुछ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को डिस्कस कर लें जो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछा जाएगा। वो आपका पहला चैप्टर है फोर्स। पहले आप इन चैप्टर्स को प्रिपेयर करो सबसे पहले आप। फिर सेकेंड नंबर पे आप प्रिपेयर कर लेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एट प्लेन सरफेस। ठीक है, थर्ड नंबर पे आप करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू लेंसेस। देन फोर्थ नंबर पे आप कर रहे होंगे साउंड को प्रिपेयर। देन फिफ्थ नंबर पे आपको करना है कैलोरीमेट्री प्रिपेयर करना है। सिक्स्थ नंबर पे आपको करना चाहिए मेरे ख्याल से रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, देखो ये 6 चैप्टर आपके पहले प्राइम फोकस होने चाहिए, जिनको आप बहुत जल्दी प्रिपेयर कर लो। और आप इन 6 चैप्टर्स को प्रिपेयर करते हो तो आप इजीली 60 मार्क्स अपने फिजिक्स के एग्जाम्स में स्कोर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि मैंने जैसे आपको बोला है कि बाकी चैप्टर्स आपको छोड़ देने हैं, आपको सभी को करने हैं। ठीक है, ये 6 यूनिट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक बचता है कह लो इलेक्ट्रिसिटी वाला पार्ट, जिसको आप लास्ट में करें, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें अगर न्यूमेरिकल्स की बात करें तो न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलोरीमेट्री आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। एक आपका सेक्शन ए में और एक न्यूमेरिकल आपका सेक्शन बी में आपको 100% देखने को मिलेगा ही मिलेगा कैलोरीमेट्री से। ठीक है, देन इलेक्ट्रिसिटी, ये 2 ऐसे हैं जिनसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए। तो अगर हम लोग बात करें कि
क्या चैप्टर्स पहले आपको करना है तो मैंने आपको बता दिया, पहले 6 चैप्टर्स आप कवर करो, उसके बाद से आप इनको पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी जो आपके अदर्स चैप्टर्स बचे हुए हैं, ठीक है। तो अब फोर्स का मतलब क्या है कि फोर्स में आपको जो दे रखा है सब पढ़ो, ठीक है। फोर्स में आपको 2-3 टॉपिक दिए होते हैं ना, फोर्स, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो पहले आप फोर्स कर लें, फिर वर्क, पावर एंड एनर्जी। आपको जब टाइम बचेगा तो आप उसको रिपीट करेंगे, वर्क, पावर एंड एनर्जी को, ठीक है। तो आपके टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको आप कर सकते हो, ये थोड़ा ईजी हैं, जल्दी में कवर भी हो जाएंगे, ठीक है। बाकी हमारे इस चैनल पे आपको फिजिक्स के सभी इंपॉर्टेंट फार्मूला आपके साथ डिस्कस किए गए हैं। जो फार्मूला शीट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी आपको बताए गए हैं, उसका भी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ के जाकर चेक कर सकते हो फार्मूला शीट और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, उन वीडियोज़ का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप जाकर वहाँ चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल पे बहुत सारे फिजिक्स के लेक्चर आपको मिल जाएंगे, जिनमें आपको फिजिक्स का पेपर पैटर्न बताया गया है, और कल के डेट से आपको सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जिनको आप अगर अच्छे से पढ़ के जाते हैं तो कहीं ना कहीं आप फिजिक्स में काफ़ी अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे। और आज हम लोग अपने इस चैनल पे मैथ्स का एक लेक्चर अपलोड कर रहे हैं, जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए। जिसमें आप कम से कम 5 से 6 चैप्टर्स आपसे डिस्कस कर दूंगा, जो चैप्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास 4 दिन का समय है और आप एक डे आप फिजिक्स मैथ्स को दे देते हो तो बहुत अच्छा आप कर पाएंगे, ठीक है। बाकी आप केमिस्ट्री के में 2 दिन आप मैथ्स को दे लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ सिंगल डेज का गैप मिला है, ठीक है। तो ये कुछ हमारा आज का कह लो फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, आप इनको देखो। थैंक यू।